जो सीईओ फाइनेंस, स्ट्रैटेजी और बिजनेस डेवलपमेंट और साथ साथ सीएफओ भी हैं इमामी लिमिटेड के। बंसाली सर, वेलकम ऑन द शो। कल रात में जब नंबर्स, शाम को जब नंबर्स देख रहा था, देख के अच्छा लग रहे थे नंबर्स, क्योंकि हम लोग नंबर स्क्रीन पर आएंगे आप लोगों के। हम लोग बात कर रहे थे डिमांड एनवायरनमेंट चैलेंजिंग है, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए हैं। उस लिहाज से इमामी का परफॉर्मेंस डिसेंट था, बढ़िया था। वॉल्यूम्स में 6% का डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में उछाल, डोमेस्टिक सेल्स बढ़िया। आपके केस में कंज्यूमर सेंटिमेंट, डिमांड एनवायरनमेंट किस तरह से पैन आउट हो रही है? क्योंकि बटा हुआ था अब तक, जो मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी कि अर्बन गड़बड़ा रहा है, रूरल फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर कर रहा है। आप कैसे देख रहे हो डिमांड सिनेरियो को? और इमामी के केस में अर्बन और रूरल का अगर मिक्स, अंदाजन क्या बैठता है बंसाली सर? सही है। अर्बन और रूरल इज डूइंग गुड, और अर्बन में थोड़ा स्ट्रेस है अभी भी। लेकिन ओवरऑल हमारे देखें तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स ने अच्छा किया है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स ने भी अच्छा किया है। तो इस क्वार्टर में इसीलिए जो हमारे जो कोर बिजनेस है डोमेस्टिक बिजनेस का, उसमें 9% का ग्रोथ है, एंड विच इज लेड बाय 6% वॉल्यूम ग्रोथ ओवरऑल। और ये लगता है ये ट्रेजेक्टरी थोड़ा अच्छा रहेगा गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, बिकॉज दिस वाज लेड बाय समर ब्रांड्स एंड ऑल्सो द हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, while other products have also done reasonably well. लेकिन ये दोनों ने अच्छा किया है, परफॉर्म अच्छा किया है, एंड इज इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन। और आप अगर हमारा पुराना भी देखें तो वी वर ऑल्सो टॉकिंग कि हमारा वी वुड बी नियरर टू काइंड ऑफ डबल डिजिट काइंड ऑफ अ ग्रोथ। सो अवर कोर बिजनेस हैज डन, बट विद इन दिस हमारे जो थोड़े जो दूसरे बिजनेस है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है, उसमें इस क्वार्टर में थोड़ा सा डिप है। बट डिस्पाइट दिस ओवरऑल हमारा 5% का रेवेन्यू ग्रोथ एंड ऑल्सो EBITDA growth also has been decent, and as you rightly said, keeping the challenges in mind, environment overall, it's a good show by us. गुड शो। उसको बाजार रिवॉर्ड भी कर रहा है। बाजार में वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन इमामी सुबह से अच्छे मूव्स दिखाता हुआ आपको नजर। ये तो खैर 3 महीने का, डॉक्टर साहब आज का दिखाइएगा तो मजबूती नजर आएगी। रिलीज कहती है कि डिलेड ऑनसेट ऑफ विंटर, ठंड आने में थोड़ा समय लगा, इसीलिए आपका वो सीजनल पोर्टफोलियो कैटेगरीज थोड़ी सी इंपैक्ट हुई। अच्छा, वहां पे Q3 की शुरुआत में डिले हुआ होगा, पर Q4 में उसका रब ऑफ आएगा क्या? क्योंकि अभी दिल्ली फोन करो तो बोलते हैं अब ठंड उतनी पड़ नहीं रही है, इस बार ठंड में मजा नहीं आया है। तो मतलब वो पोर्टफोलियो लैग ही करेगा क्या इस बार, या ठंड पड़ रही है? मैं गलत एस्टिमेट लेके बैठा हूं। सो इट इज अ स्वॉर्ड। अब वो विंटर अगर ज्यादा एक्सटेंड करता है तो देन द समर इंपैक्ट कर जाता है, समर डिले हो जाता है, फिर तो देन देयर आर समर प्रोडक्ट्स व्हिच हैज टू कम, तो वहां डिले हो जाता है। सो ब्रॉडली, लेकिन हम लोग को लगता है बाई द फरवरी मार्च तक में समर भी अच्छा आना चाहिए। दिस ईयर हैड बीन गुड, मॉनसून भी अच्छा रहा। तो ओवरऑल जो रूरल साइड के लिए जो जितने भी उनके जो फैक्टर्स है, दैट हैज प्लेड वेल। खाली एक हमारे इन्फ्लेशन, जो ओवरऑल इन्फ्लेशन का, थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा का, वो सब का थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा लगता है। But broadly, we feel that the trajectory has to move from the next quarter, from next to next quarter also. We are very optimistic about the growth. भंसाली सर की कमेंट्री सुनिए। अर्बन स्ट्रेस है, इन्फ्लेशन के इश्यूज हैं, जॉब क्रिएशन की दिक्कतें हैं। मैडम सीतारमन सुन रही होंगी। उम्मीद करता हूं सैटरडे को जब प्रेजेंट करेंगे यूनियन बजट, तो ये सब चीज़ों को, दिक्कतों को एड्रेस करने की कोशिश होगी। ये सब है, मतलब हम ऐसी रिपोर्ट से कह रही थी, बंसाली सर आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं, ये सब दिक्कतें हैं मार्केट प्लेस में इस समय। अच्छा, इसीलिए ग्राउंड रियलिटी के बीच में भी we have to sustain, so that's the point. वेल सर, मार्जिन 70 बेसिस, एज अ सीएफओ तो अच्छा लग रहा होगा आपको। मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, ग्रॉस मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। कहां से मदद मिली है ग्रॉस मार्जिन में 150 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन? ये क्या कच्चे माल की लागत रिड्यूस हो रही थी, या फिर ये पोर्टफोलियो मिक्स इंप्रूव हो रहा है आप लोग का? हो क्या इसमें मिक्स के भी मिक्स का इम्पैक्ट है, और हमारा जुडिशियस परचेजेस से फर्क पड़ता है। एंड ऑल्सो देयर हैज बीन सम प्राइस इंक्रीज, जो प्राइस इंक्रीज हुआ लेकिन कॉस्ट उतना इंक्रीज नहीं हुआ, बिकॉज वी हैव डन अ वेरी जुडिशियस परचेसेस, मतलब long term contracts, then taking the right calls at the right time. So all things has proved well. We have done a very detailed cost optimization program, and that has done well. So overall gross margins वहां से बढ़े। We have invested behind the brands also. तो brand advertisement promotions आपने देखा होगा, अच्छा बढ़त हुआ है। But despite this, EBITDA margin has also improved. So our EBITDA margins in excess of 30%.
are probably one of the highest in the industry. नहीं, गुड शो। आपकी कमेंट्री के बाद स्टॉक भी अब 3.5-3.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। जाते जाते एक आखिरी सवाल, वो फेयर एंड हैंडसम को रीब्रांड करके स्मार्ट एंड हैंडसम बना दिया आप लोगों ने, ऐसा क्यों किया? तो दिस इज इन लाइन विथ ओवरऑल हम लोग ने अपना जो एक वर्ड को गिराना चाहते थे आप? हाँ, तो लगता है बिकॉज सी इट इज नॉट ओनली अबाउट फेयरनेस, इट इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग पीपल इंक्लूसिव थोड़ा सा हो जाता है। Yeah. So it is about the positioning and also some rebranding and relaunching. We expect, and also we have done it along with Karthik Aryan as a brand ambassador. हाँ। So, वो उनको क्यों चुना? क्योंकि वो स्मार्ट एंड हैंडसम है। हाँ, आप जैसे ही हैं। बंसाली सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नंबर्स अच्छे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। थैंक यू। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।